नमस्कार, राम राम सा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कृष्णा बुल्स में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर दोस्तों। और कल क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है तो थोड़ा सा हमें इन डेप्थ डिस्कस करना पड़ेगा। साथ ही हम आज जो मार्केट में घटनाएं हुई उनके ऊपर भी बात करेंगे और लास्ट डे जो मैंने एनालिसिस किया था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल है। मैं इस वीडियो में किसी तरह का कोई गारंटी रिटर्न का वादा आपसे नहीं करता हूं और ना ही इसमें किसी तरह की कोई कॉल टिप्स दी जा रही है। बाय मिस्टेक अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मैं कोई गारंटी रिटर्न का वादा करता हूं तो वो एक तरह से केवल आपका भ्रम होगा। इसमें मैं पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, तो इसको आप एजुकेशनल पर्पज से ही देखें। साथ ही मैं आपको ये डिस्क्लेमर भी दे रहा हूं, एक बार आप इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूं आज के मार्केट पे। आज के मार्केट पर लेके चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो बना हुआ है। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है डाउ जोन्स लगभग 400 पॉइंट माइनस में है, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट पॉजिटिव है। अगर एस&पी की बात करें तो नेगेटिव है, नेस्डेक थोड़ा सा प्लस में है और स्मॉल कैप वगैरह इसके नेगेटिव में ही है। तो दोस्तों, आप पिछले कुछ दिनों से अगर मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मैंने ये बताया था कि यूएस अगर नेगेटिव है तो इंडिया पॉजिटिव है मार्केट के मामले में। अगर यूएस पॉजिटिव है तो मार्केट यानी इंडियन मार्केट नेगेटिव है। फिलहाल एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं। मूर्खों की तरह इसको देख के ट्रेड मत करना। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही होगी ट्रेंड क्या चल रहा है। अब थोड़ी सी देखो, ये तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन आज निफ्टी की बात करें तो केवल 16 पॉइंट प्लस में है। सेंसेक्स की बात करें तो केवल 63 पॉइंट और बैंक निफ्टी की बात करें तो 162 पॉइंट। अच्छा, ये 162 पॉइंट भी क्यों हो गई? HDFC बैंक के चक्कर में, क्योंकि HDFC का रिजल्ट आने वाला है और खबरें बाजार में हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लास्ट डे की अगर आप बात करेंगे कि पिछले दिन मैंने आपसे क्या कहा था, तो पिछले दिन का अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट साइडवेज होगा। बताओ, मैंने कहा था कि नहीं कहा था भाई कि मार्केट साइडवेज होगा? और आज आप देख सकते हो जहां से ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया। पूरा लगभग 95 पॉइंट की रेंज में मार्केट घूम फिर के बंद हो गया और इसमें कहीं पर भी एक परफेक्ट ट्रेड नहीं बना। बाकी दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काउंटर पे काउंटर ट्रेड करते रहते हैं और फिर उनको होता है नुकसान। अब कुछ लाइव स्ट्रीमर भी होते हैं ऐसा, जो बार बार ट्रेड देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है सामने वालों को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको बस आपको अंट संट ट्रेड देके अपनी लाइव स्ट्रीम पे रोकना होता है। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं होता है कभी भी। मेरा सीधा सा उद्देश्य है, रुकना है तो रुको, यहाँ पे जो ट्रेड मिलेगा वो परफेक्ट ही मिलेगा। अब उसमें जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन किसी तरह को आपको रोकने के लिए मैं कभी गलत सलत चीज़ें नहीं करता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ OI के ऊपर निफ्टी की, तो ये वाला जो लेवल है 25,200 का, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बगल में ही थोड़ा सा आप देख सकते हो कितनी थोड़ा रजिस्टेंस भी है। और 25,300 यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ मेजर रजिस्टेंस तो 25,500। अब ये तो देखो थोड़ा दूर हो जाएगा ना, 25,500। कल के लिए तो 300 या फिर ये 250 यहीं तक के काम आएंगे अपने, या फिर हो सकता है लास्ट 400 500 तक तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो 25,000 वाला लेवल यही तो इंपॉर्टेंट है। तो इनको अगर हम आज इनके ऊपर ना देख के, मतलब OI के ऊपर ना देख के हम इनको अगर देखें चार्ट के ऊपर, तो शायद मुझे लगता है बेहतरीन ढंग से हम समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो देखो, अब चार्ट में भी देखो यहाँ पे है ना, आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम से मैं एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप चार्ट को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे? बहुत ही शानदार एक न्यूट्रल कैंडल। जब जब ऐसी न्यूट्रल कैंडल बनती है ना, तो मान के चलो अगर इसका हाई कट गया तो बहुत बढ़िया तेजी, लो कट गया तो बहुत बढ़िया मंदी। अब एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूं, अगर कल को इसका हाई लिक्विडेट हो जाता है और ऊपर चलना चालू करता है तो इस कैंडल का हाई आराम से मार्केट पकड़ेगा, ठीक है। और अगर इसका लो कट गया तो मार्केट फिर या तो इसका लो पकड़ेगा या नहीं फिर इसका लो। ये पक्की बात है। मतलब केवल एजुकेशन पर्पज से पक्की बात को यहाँ पे आप गारंटी ना समझे, गारंटी समझने की गलती ना करें दोस्तों।
ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट की संभावनाएं बनी हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आगे कि और क्या हो सकता है मार्केट में। तो मैं यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अब आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो आपको है ना बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे। जैसे कोई आपसे कह रहा होगा कि ये बन गया कप एंड हैंडल और कल मार्केट रॉकेट बन के यहाँ उड़ेगा सीधा। कोई आपको क्या बोल रहा होगा कि ना ये कप एंड हैंडल नहीं है, इसमें फिबोनाची है और ये है वो है, ऐसे करके कुछ अलग बताएगा। अच्छा, कोई आपको बता रहा होगा कि नहीं भैया जी ये बन गया एम पैटर्न और यहाँ से मार्केट यहाँ पे आ जाएगा। सबकी अलग अलग एनालिसिस है, सब अलग अलग अपने अपनी श्रद्धानुसार बताते हैं। लेकिन इस यूट्यूब पे एक ही ऐसा चैनल है जो बोलता है एकदम डॉट टू डॉट, जिसकी बात एकदम सत्य होती है, वो है कृष्णा बुल्स। चलिए अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डब्लू बनेगा, एम बनेगा, या कप एंड हैंडल बनेगा, या कुछ और बनेगा, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो हम चालू कर लेते हैं हमारे लेवल्स। कल क्या होगा इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक लेवल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि मैं लिखना भूल गया हूँ, उसको मुझे वापस से लिखना पड़ेगा। और चलो भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नो ट्रेड, नो TRADE, नो ट्रेड जोन। ठीक है, अब कौन सा नो ट्रेड जोन बता देता हूँ आपको। देखिए मित्रों, कल अगर मार्केट की ओपनिंग 25,187 से लेकर 25,255 इन लेवल्स के बीच में हुई तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। अभी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ है? 25,212। अगर आप लाइव में थे तो आपने देखा होगा क्लोजिंग का, जब हमारा लास्ट में चलता है कि कितनी क्लोजिंग आ रही है, मैंने 25,212 बोला था और आज का विनर मैं ही रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो भी विनर रहेगा लाइव में उसका नाम मैं यहाँ पे लूंगा, और आज का विनर तो मैं ही रहा हूँ भाई। 25,212 बोला और 25,212 ही क्लोजिंग यहाँ पे आई है। तो आप समझ गए होंगे कि नो ट्रेड जोन कौन सा है, नो ट्रेड जोन में ट्रेड नहीं करना है। अब बात करते हैं आज के डे हाई और डे लो की। तो आज का जो डे हाई है, तो मैं आज का यहाँ पे देखता हूँ डे हाई वो कितना आ रहा है भाई, लगभग 25,255, लगभग 25,255। और अगर बात करें डे लो की, तो आज का जो डे लो आ रहा है वो आ रहा है 25,121। ठीक है, 25,121 ये डे लो आ रहा है हमारा। दोस्तों वीडियो गौर से देख लेना, मैं कल लाइव नहीं रहने वाला हूँ, कल मैं लाइव नहीं हूँ। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का कॉल आ चुका है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें प्लीज़, कल इसी तरह से हमें काम करना है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इस वीडियो पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ और केवल निफ्टी पे कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ आपका मैं टाइम खपा रहा हूँ, लेकिन विश्वास रखो आपके भाई के ऊपर, विश्वास रखो मेरी मेहनत के ऊपर, आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। ओके, तो कल मान के चलो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, क्योंकि न्यूट्रल कैंडल है, फ्लैट ओपनिंग देता है। अरे मुझे पता है मैं निफ्टी पे टाइम वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, आप निफ्टी पे ही ट्रेड करोगे, कल एक्सपायरी है ना, इस वजह से। तो देखो, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और जो जोन मैंने बना के दिया है इसी जोन में अगर मार्केट ओपनिंग देता हुआ मिलता है, और इन केस अगर ये यहाँ से इस लो को ब्रेक कर लेता है, कौन सा लेवल है मेरे पास में, 25,187। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को आराम से देख लेना, स्किप मत करना भाई। इस लेवल का ब्रेकडाउन करता हुआ मिलता है और इस लेवल को ब्रेकडाउन करके अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ तो फिर मेरा मार्केट आज के डे लो की लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। और मेरे लिए फिर वो लेवल कौन सा हो जाएगा भाई, यहां से टूटने के बाद में डाउन साइड का बता रहा हूं मैं, देखो याद रखेगा डाउन साइड का बता रहा हूं, तो 25,121 का लेवल मेरे लिए एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये आज का डे लो है। मार्केट का नियम होता है डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करना और फिर नीचे आना, और डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करना और फिर ऊपर जाना। इस वीडियो पे अगर लगभग 500 लाइक आ जाएंगे तो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखा दूंगा, एसएमसी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब आज के भी अगर हम देखेंगे ना, तो लास्ट डे हाई कितना था, ये लास्ट डे हाई था ना, इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया मार्केट, लास्ट डे, हाँ यही था, और लास्ट डे से मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, लिक्विडिटी नहीं ले पाया, वापस नीचे आया, पूरी लिक्विडिटी खत्म। ये जो डे हाई था ना, इसकी पूरी लिक्विडिटी खत्म करके वापस नीचे आ गया।
अब हो सकता है कि ये आज के लो की लिक्विडिटी लेने आ जाएं, तो इसका याद रखना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो मेरा जो लेवल था वो मैंने बनाया था 25,187 से। अगर मार्केट डाउन आता है तो पहला मेरा टारगेट रहेगा 25,121, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर लेता है, तो नेक्स्ट इस बीच में जिस प्रकार की ये एफ बनी हुई ना, ऐसी जैसे मान लो यहाँ से टूटता होता है तो यहाँ एफ बनेगी। मैं उस एफ तक इस डे लो से काउंटर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जहां पर भी वो एफ रहेगी। गौर कीजिएगा, जहां पर भी वो एफ रहेगी। अब आप कहोगे कि साहब एफ क्या बवाल है, तो इस वीडियो के एंड में आपको एक वीडियो का पोस्टर मिलेगा, उसको देख लेना, एफ समझ में आ जाएगा, ये काउंटर ट्रेड भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। वहां तक मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं, ओके। इन केस अगर डे लो भी ब्रेक होता है, आज का डे लो ब्रेक होता है, तो फर्दर मुझे जो नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 25,121 से नीचे, वो मिल सकता है 25,060 का लेवल। देखिए ये कैंडल्स एक बार रोकेगी, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा, मैं बहुत गहराई से अध्ययन करके बता रहा हूँ, प्लीज़ मुझे निराश मत करना, वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके जाना। इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने की कोशिश करेगा, जो कि है 25,060 के ऊपर, ओके। अगर 25,060 का लेवल ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर मेजर सपोर्ट जो मुझे देखने को मिलेगा वो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। इस लेवल पे मैं कोई काउंटर ट्रेड नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं एक बार काउंटर ट्रेड करूंगा, और काउंटर ट्रेड करने का जो मेरा टारगेट रहेगा, वो मेरा टारगेट इधर एफ जो भी एफ यहाँ पे रहेगी, वो एफ मेरा काउंटर ट्रेड के लिए काम करेगी एज ए टारगेट। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी 25,000 तक हमें कैसे ट्रेड करना है। अगर मार्केट 25,000 के नीचे जाता है तो माय डियर फैमिली मेंबर्स, फिर मुझे 24,950 का लेवल मिल सकता है। अगर इसको तोड़ के जाता है तो मैं इसमें कहीं पर भी कोई काउंटर ट्रेड नहीं करूंगा। फिर 24,868 का लेवल मुझे देखने को डाउन साइड में मिल सकता है, बिना किसी काउंटर ट्रेड के, ठीक है। और आगे की मैं बात करूं, अगर कल मान लो मार्केट तेजी करना पसंद कर लेता है, क्योंकि HDFC जो है इसके रिजल्ट्स ने मार्केट में थोड़ा सा मतलब ब्लंडर कर रखा है। अगर ये वाकई में अच्छे रिजल्ट देता है HDFC, और निफ्टी बैंक को लगता है कि हाँ तेजी करनी है, क्योंकि निफ्टी बैंक पिछले 3 दिन का हाई तोड़ चुकी है अपसाइड में, तो अब आगे कुछ काम कर सकती है, तो ये इसको भी खींच के लेके जाएगी। तो आपको इसमें प्लानिंग जो करनी है वो मुझे लगता है डे हाई के ऊपर ही करनी चाहिए, यानी कि 25,255 का अगर लेवल ब्रेक होकर मार्केट अपसाइड में रन होता है, तो पहले इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेना चाहेगा मार्केट, जो कि है 25,318 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट गिरना चालू हो गया तो मैं यहाँ से एक बार काउंटर ट्रेड करना पसंद करूंगा, वही एफ तक, ज़्यादा नहीं। और इसका सपोर्ट ले गई तो फिर ये थोड़ा सा एक गैप है, इसको फिल करेगी 25,360 पर, ये गैप है। और अगर ये गैप फिल करके मार्केट अपसाइड में गया तो फिर 25,429 और फिर 25,480, 25,480। अब इसमें काउंटर ट्रेड कहाँ पे होगा? देखो काउंटर ट्रेड फिर यहाँ पे होगा, इस बीच में अगर कहीं एफ बनता है तो, ठीक है। समझ में आएगा ही होगी निफ्टी कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। अब बात आती है सर BTST का। देखिए BTST वाले आप टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन में मत रहिए, कोई मतलब नहीं है 1000 वीडियो छांटने का। मैं आपको बता देता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है कि कल कोई ये बोल दे कि मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। हाँ, मैं आपको एक कैलकुलेशन के आधार पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कहाँ मार्केट ओपनिंग होगा, लेकिन वो एकदम यूं मान के चलिएगा साफ शब्दों में कि वो केवल कैलकुलेशन होगी, कुछ भी नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो कल की जो मार्केट की ओपनिंग है वो एक बार मार्किंग कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि 25,277, इसको नोट कर लेना, 25,277 यहाँ ओपनिंग हो सकती है और फिर मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। समझ गए बात को, मैं इसको आगे समझाऊंगा। अगर कल 25,277 ओपनिंग होती है तो ही समझाऊंगा मैं कि मैंने ये कैसे क्या किया है और क्यों किया है, ठीक है। फालतू में वीडियो देख देख के कंफ्यूज मत होना। अब बात आती है साहब कल जीरो हीरो प्लानिंग कैसे करें। देखिए क्या करना है, मैं लाइव नहीं रहूँगा, 3 बजे मैं प्लानिंग करने की कोशिश करूँगा टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लास्ट डे हमने सेंसेक्स में किया था 15 से 85 तक गया था, और अब देख लेंगे कल क्या होता है, कल भी हम कोशिश करेंगे। तो आपको जीरो हीरो के लिए मैं बता देता हूँ, सेल्फ करना चाहें तो आप, अगर मार्केट पूरे दिन में मार्केट कूदता हुआ नीचे आ जाता है,
चाहे वो कितनी भी लेवल हो, 25,800 हो, 25,400 हो, चाहे 25,000 हो। तो 3 बजे के आसपास मार्केट आपको वापस रिकवरी करता हुआ मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट पहले ही तेजी कर गया, पहले ही तेजी कर गया और आ गया लगभग 480 या 500 के आसपास, और वहीं आपका 3 बजे जो कि जीरो हीरो का टाइम होता है, यहाँ पे फिर मार्केट आपको मंदी करता हुआ मिलेगा। यानी कि अगर मंदी कर गया तो जीरो हीरो अप साइड में, और अगर तेजी कर गया तो जीरो हीरो डाउन साइड में। और अगर बीच में कुछ अटकलें रही तो टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट देता रहूंगा। आप चिंता ना करें मित्रों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंता ना करें, मैं हूं आपके साथ में। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी में फटाफट से मैं आपको ज़्यादा लेवल्स बता देता हूं, मतलब कि ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में देखो, ये नो ट्रेड जोन है, ब्लैक लाइन जो कि है यहाँ पे लिखता हूँ 57,289। अगर कल मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करता है अपसाइड में तो 57,531 जा सकता है, क्योंकि HDFC के रिजल्ट हैं, और 57,630, ये मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। और अगर कल मार्केट 57,084 का लेवल ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो पहला टारगेट 56,917, दूसरा टारगेट मिल सकता है 56,616, और तीसरा टारगेट मिल सकता है 56,327 का। ये डाउन साइड में मेरे टारगेट हो सकते हैं। बात करें दोस्तों सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में क्या ब्लंडर है, देखिए सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं लेवल बता देता हूं आपको, क्योंकि मैंने टाइम बहुत ले लिया आपका। 82,790, आपको बहुत लोगों की वीडियो देखने होते हैं ना, इस वजह से। अगर इस लेवल का क्रॉस ओवर होता है तो पहला मेरा टारगेट रहेगा 83,024, और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा 83,172, और तीसरा मेरा टारगेट रहेगा 83,353। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड की, तो 82,583, ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो पहला टारगेट 82,333, सेकेंड टारगेट मेरा मिल सकता है 82,220। देखो मैंने शायद बीच में बोल दिया होगा कि मैं कल लाइव रहूँगा, लेकिन अभी मुझे याद आया कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो शायद मुझे कल वहाँ पे जाना पड़ सकता है। और अगर यहाँ से भी डाउन हुआ तो 81,782 का लेवल मेरा लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल नीचे की तरफ हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।